हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको मैं बताऊंगा अदरक की बीमारी के बारे में। मेन डिजीज़ जो अदरक में लगती है वो एक ही है, वो है सॉफ्ट रॉट ऑफ जिंजर। अदरक को इंग्लिश में बोलते हैं जिंजर। इस रोग को हिंदी में बोलते हैं मर्द विगलन या प्रकंद सड़न। देखिए, प्रकंद क्या है? प्रकंद का इंग्लिश में बोलते हैं इसको राइजोम। और राइजोम क्या? राइजोम एक तरह से एक तना है जो कि भूमि में रहकर जड़ें निकालता है, पौधा बनाता है। मोटे रूप में ये राइजोम है। तो अदरक का जो सॉफ्ट रूट है उसके जो सबसे पहले लक्षण आएंगे वो कहाँ पे आएंगे? पत्तियों पे आएंगे। ठीक है, पत्ती आपको शुरुआती अवस्था में हल्का पीला रंग दिखाएगी और वो पीलापन पत्ती के टॉप से शुरू होता है और धीरे धीरे नीचे बढ़ता है। ठीक है, और जो पौधा जमीन से जब लगा होता है, जो भाग पौधे का जमीन से सटा हुआ है, वहाँ पे आपको पौधे का रंग जो है भूरा रंग नजर आएगा आपको। और अगर आप हाथ से उस स्थान को, पौधे के उस जगह को आप दबाएंगे तो पिलपिला महसूस होगा आपको पौधा, यानी वो एक तरह से रोग की शुरुआत उसमें हो चुकी है। ठीक है, ये जो मर्द विगलन है, सॉफ्ट रोट है, वो जड़ संधि से शुरू होकर और प्रकंद तक फैलता है। ठीक है, इसका जो एपिडर्मिस है, छिलका है, आपको दूर से आपको लगेगा इसमें कोई रोग नहीं है, हेल्दी है। लेकिन उस अदरक को या उस प्रकंद को आप हाथ से दबाएंगे तो वो पिलपिला होगा। ठीक है, अब ये जो रोग है, सॉफ्ट रोट है रोग, ये एक्चुअल में जो सोयल में सूत्रकृमि होते हैं या कुछ मैगट्स होते हैं, राइजोम मैगट्स हैं वो हैं, या कुछ इंसेक्ट भी हैं, कुरुमला इंसेक्ट है जैसे, ये अगर सोयल में है तो ये रोग को बढ़ाते हैं। क्योंकि ये क्या करेंगे, जो राइजोम हैं, जो प्रकंद हैं, उनके अंदर होल कर देते हैं, छिद्र कर देते हैं, और इन होल के माध्यम से फंगस आसानी से एंटर हो जाती है और अपना स्थान बना लेती है और रोग पनपता है। ठीक है, अब इसका जो पैथोजन है सॉफ्ट रोट का, देखिए, सॉफ्ट रोट हो या कोई भी रोग हो जो कि ज़्यादा नमी से होता है पौधे के अंदर, वो 90% केसेस में पीथियम नाम की फंगस है, उससे होता है। ठीक है, इस रोग की जो फंगस है, इस रोग का जो रोग कारक है, जो पैथोजन है, उसका नाम है पीथियम एपिनिडर्मेटम। पीथियम एपिनिडर्मेटम। ठीक है, और इसका जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है पैथोजन का, इसकी क्लास क्या है? उमाइकोटा। ऑर्डर कौन सा है इसका? पिरेनोस्पोरेल्स। और फैमिली कौन सी है इसकी? पीथियेसी। और जीनस कौन सा हुआ? पीथियम। और स्पेसीज हुई इसकी एपिनिडर्मेटम। तो पूरा हो गया इसका पीथियम एपिनिडर्मेटम। ठीक है, अब इस बीमारी का जो सर्वाइवल और स्प्रेड है, यानी कैसे बीमारी ये रहती है और कैसे पनपती है और कैसे बढ़ती है, क्या क्या कारण है। देखिए, पहली बात तो बीमारी सोयल बोर्न है, यानी मृदा जनित रोग है ये। ठीक है, और इस रोग का जो पैथोजन है, जो फंगस है, वो दो तरीके से सर्वाइव करता है। पहला तो वो राइजोम जो कि बीज के लिए रखे जाते हैं, ठीक है, उनके अंदर, या फिर जो दो रेस्टिंग स्ट्रक्चर हैं पैथोजन के, जिसमें कौन कौन से हैं? हर फंगस में हुआ है क्लैमाइडोस्पोर और दूसरा है oospore। ये रेस्टिंग स्ट्रक्चर है पैथोजन के, जिनके द्वारा कि ये पैथोजन, ये फंगस सर्वाइव करता है मिट्टी में। मिट्टी में जो इसका बीमार या रोग ग्रसित पार्ट है इसका, अदरक का होगा, उसमें सर्वाइव करेगा, या मिट्टी में नमी है सर्वाइव करेगा। और अगले सीजन में अगर इसको फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन मिलती है तो बुआई करते हो आप, तो इसमें आक्रमण नहीं करेगा। और अगर सोयल में मॉइस्चर ज़्यादा है और मानसून ऑनसेट है तो इस रोग का जो है प्रकोप बढ़ता है। ठीक है,
फेरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन में देखिए इसमें जो निमेटोड है, मैंने बता दिया आपको, जो सोल इंसेक्ट हैं वो एक मेन रोल इसमें अदा करते हैं। ठीक है, अगर वो सोयल के अंदर हैं तो रोग बढ़ेगा। और इसमें हाई सोयल टेम्परेचर यानी 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास या उससे हाई, और हाई सोयल मॉइस्चर यानी मिट्टी में आर्द्रता ज़्यादा है, ये दो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हैं बीमारी को बढ़ाने के। ठीक है, और अगर आपके खेत में वाटर लॉगिंग कंडीशन है यानी पानी खड़ा रहता है और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है यानी पानी निकासी का अच्छा प्रबंध नहीं है, तो रोग बढ़ेगा और रोग पनपेगा भी। ठीक है, अब इसके कंट्रोल की बात करते हैं। देखिए कंट्रोल के अंदर सबसे पहले तो ध्यान रखें कि जो प्रकंद, जो राइजोम आप बुआई के काम में लेने जा रहे हैं उसको आप ट्रीटमेंट करें। ठीक है, अब ट्रीटमेंट के लिए अगर आपको बायोजेंट यूज़ करना है तो ट्राइकोडर्मा अर्जेनियम है, ट्राइकोडर्मा विरिडी, दोनों में से कोई भी मिलता है आपको, इसकी 6 से 8 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल लें आप, और जो प्रकंद आप बोने जा रहे हैं उसमें डुबो के फिर बुआई करें आप। ठीक है, और अगर आप पेस्टिसाइड यूज़ करना चाहते हैं, फंगिसाइड यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ऐसा करें, एक घोल तैयार करें, उस 100 लीटर पानी लें आप, 100 लीटर पानी में क्या करें आप, करीब 100 ग्राम आप कार्बेंडाजिम डाल लें आप, और 250 ग्राम मैंकोजेब डालें उसमें, और 250 ml उसमें क्लोरोपाइरीफॉस डालें जो कि दीमक रोकने काम आती है। ये घोल तैयार हो गया। इस घोल के अंदर आप राइजोम है जो कि सीड पर्पज के लिए रखा आपने, उसमें डुबोएं उसको, 2-4 मिनट रखें उसको, और फिर उसकी बुआई करें आप। अगर आपके खेत में हिस्ट्री है, देखिए जो जितने भी सॉफ्ट रोप्ट हैं ये फंगस के अलावा कई किसी केसेस में, बहुत से केसेस बैक्टीरिया भी इसमें रोल अपना प्ले करते हैं। अगर आपको मालूम है कि बैक्टीरिया भी इसमें रोल है आपके खेत में, तो इस घोल में आप ऐसा करें 20 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और डाल लें। ठीक है, तो इस घोल में आप डुबो के रखेंगे तो जो बीज के अंदर जितने भी पैथोजन हैं वो मर जाएंगे, और क्योंकि आपने क्लोरोपाइरीफॉस इसमें डाली हुई है तो दीमक जो अगर खेत में होगी तो उस पर अटैक नहीं कर पाएगी। ठीक है, दीमक को या दूसरा सोल इंसेक्ट को अटैक नहीं कर पाएगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो राइजोम आप बो रहे हैं खेत में वो हमेशा ऊंची मेड़ पे लगाएं ताकि पानी डायरेक्ट टच राइजोम पे नहीं होए और पानी खड़ा नहीं होगा। ठीक है, खेत की साफ सफाई रखनी है आपको, प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग आपको बनाए रखनी है। ज़्यादा अगर आप पास प्लांट लगाएंगे तो रोग बढ़ेगा क्योंकि नमी पनपेगी वहाँ पे। अब कुछ किसान क्या करते हैं कि अपने खेत में नमी बनाए रखने के लिए पुआल है, घास ये डालते हैं, आप डालिए, लेकिन आप ध्यान रखें कि आप वही घास या पुआल लें जिसके अंदर इस रोग के अवशेष नहीं हो। ठीक है, अन्यथा आप इसको काम में नहीं लें। ठीक है, अब आप खेत में अगर आपको कोई भी पौधा इस रोग से ग्रसित नजर आता है शुरुआती अवस्था में तो उसको उखाड़ कर नष्ट कर दें, लेकिन साथ साथ जिस स्थान से पौधा उखाड़ा गया है उस स्थान की मिट्टी को आप ट्रीट करें घोल से। अब वो घोल आप बायोजेंट का बना सकते हैं और या फंगिसाइड का बना सकते हैं। अगर बायोजेंट का घोल यूज़ करना चाहते हैं आप तो 8 से 10 ग्राम मात्रा ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम की प्रति लीटर पानी में घोल लें और उस पानी को आप उस स्थान को सिंचाई कर दें जहाँ की आपने वो मृत पौधा निकाला है, राइजोम निकाला है। अगर आप फंगिसाइड यूज़ करना चाहते हैं तो आप कार्बेंडाजिम ले लीजिए। आप इसकी मात्रा होगी 0.2% यानी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी, या मेटालेक्सिल ले सकते हैं आप, इसकी मात्रा होगी 0.25 यानी 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी। इसके घोल से आप उस ज़मीन को उपचारित करें आप। ठीक है, उससे क्या होगा कि ज़मीन के अंदर जितने भी आपके पैथोजन हैं उसके पीथियम के जो हैं वो मर जाएंगे। ठीक है, और कई बार क्या करता है किसान बुआई के 3-4 महीने बाद ही उन राइजोम को निकाल लेता है। ठीक है, अगर ऐसा करता है तो भी आप ध्यान रखें क्योंकि आप निकाल रहे हैं तो आसपास की जड़ें हैं वो नष्ट होती हैं और नष्ट होने से क्या होगा उसके अंदर इंजरी होगी और वहीं से पैथोजन एंटर करेगा। ठीक है, तो उसकी रोकथाम के लिए भी आप ये घोल उपयोग करें आप। ठीक है,
अब जिन क्षेत्रों में ये बीमारी हर साल आती है, ठीक है, तो आप ऐसा करें कि इस घोल को पहली वर्षा होने पर या जब फसल एक महीने की हो जाती है तब इस घोल को आप अपने खेत में उसका छिड़काव करें, या तो कार्बनडेजिम का 0.2% या मेटल एक्सील का 0.25% की दर से आप मिट्टी में उसको डालने पानी को आप, ठीक है। और बुआई के लिए ध्यान रखें आप वही सीड वही राइजोम यूज़ करें जो कि स्वस्थ हों बिल्कुल, और उसकी ऐसी हिस्ट्री हो कि आपने वो राइजोम एक स्वस्थ खेत से ही लिया है, ठीक है। तो ये राइजोम का, ये जो जिंजर का, जो अदरक का मुख्य रोग था, ठीक है। ओके।